है ना। नेशन टीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्रम में इस वक्त आई हुई है वार्ड संख्या 37 में, और ये पहले 33 था और 33 था। अभी चूँकि कई पंचायत को मर्ज भी किया गया है नगर परिषद हाजीपुर में, देखिए पूर्वी पश्चिमी और कर्णपुरा को शामिल कर लिया गया है नगर परिषद। नगर में भी समस्याएं अनंत है, पूरे शहर में गंदगी का अंबार है, कीचड़ हो जाता है एक ही बार के बारिश में। अब चूँकि बारिश का सीजन भी इसी महीने में 18 जून से मानसून भी आने जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी समस्याओं से फिर हाजीपुर वासी जूझेंगे। लेकिन इसका आखिर दोषी है कौन? स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, या फिर स्थानीय वार्ड कमिश्नर हैं, या फिर एक्सिक्यूटिव, या फिर नगर परिषद से सभापति? आखिर दोषी कौन है जो क्षेत्र के साथ घोर अपेक्षा किए हैं? हालांकि नागरिक भी हैं जो पुल के सामने नहीं आती है। यशपाल मीणा जी नए डीएम आए हैं, उनका तो नेशन टीवी आभार व्यक्त करती है कि वो हर जगह पे विजिट कर रहे हैं और लगातार जो समस्याएं हैं उसको भुनाने का काम कर रहे हैं, उसको ऑन स्पॉट निपटारा करने का काम किए हैं। लेकिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं धर्मेंद्र कुमार, जुड़ गए। पहले से ये चुनाव नहीं लड़ने जा रहे थे, लेकिन इस बार ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ से वार्ड संख्या नए 37 और पुराने 33, यानी कि 33 से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब 37 हो गया है। इनसे हम जानेंगे कि इनका एजेंडा क्या कुछ है, चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं, जनता इन पर क्यों भरोसा करे। और चूँकि बैक में कैमरा कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ गए हैं। जैसे ही नेशन टीवी की टीम इनके आवास पे आई है, सारे लोग एकत्र हुए हैं। अभी आए हैं, कुछ लोग आना बाकी भी है, और जो लोग आए हैं सारे के सारे समस्या को लेके आए हैं। नगर में जो समस्याएं हैं उसको लेके आए हैं, वार्ड में जो समस्या है उसको लेके आए हैं। 20 साल में शहर का कोई विकास नहीं हुआ। चूँकि हम पूरे शहर की बात कर रहे हैं, किसी एक वार्ड की नहीं। हर वार्ड, जितना भी 39 नंबर वार्ड था, हर वार्ड में कमोबेश वही सिचुएशन है। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बार कैमरा के पास हैं, जो सवाल करेंगे जनता के बीच, और सारा सवाल रहेगा जनता के लिए ही, है ना। कौन सा मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं और जनता पे भरोसा क्यों करे? देखिए, अभी क्या है, पिछले 10 वर्षों से सरस्वती देवी हमारे वार्ड नंबर पुराना 33 और नया 37 का वार्ड आयुक्त हैं। इस 10 वर्षों के रीजन में जो हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ, नाला, सड़क, शिक्षा, सामाजिक सद्भाव, सब चीज़ का ताना बुना बिखर गया। इसमें सबसे पहले है भ्रष्टाचार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे वार्ड नंबर 33 में, पुराना 33 में जो भी घर पास हुआ, उसमें लगभग कोई लोगों से 20,000, कोई लोगों से 25,000, कोई लोगों से 15,000 रुपया लिया गया। एक मुद्दा यह हो गया कि हाँ भाई, लोगों का 15,000, 20,000 क्या चीज़ का लगा। सरस्वती देवी को आकर इस पे अपना स्पष्टीकरण ये चीज़ आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये सही बात है कि आप करप्शन का मुद्दा को लेके आए हैं। जो आरोप आप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाना आपकी काम है ना। और आरोप मतलब जो लग रहा है बाई तथ्य के मुताबिक लगा रहे हैं, या फिर ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं ना, आप सर्वे कर सकते हैं वार्ड नंबर। हाँ, आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि ये इस चीज़ में कितना जान है, ये मायने रखता है। नहीं, ये लोगों का कहना है, लोगों का पैसा लिया गया है, लोग कह रहे हैं। आप जाकर पूछ भी सकते हैं, बोलिएगा तो हम आपको लोगों को बता देंगे जिनका पैसा लगा। ये कोई आरोप नहीं है, ये राजनीतिक आरोप नहीं है, ये राजनीति आप लोग के इदारे से। वार्ड के जो लोग हैं उन लोगों से भी हम आगाह करना चाहेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आखिर आप लोग करप्शन को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? जब पैसा नहीं लगता है तो पैसा क्यों दे रहे हैं? यानी आप लोभ में हैं। सवाल सीधा है, आखिर आप लोभ में हैं तभी तो आप दे रहे हैं। जिस तरीके से लोग यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई यहाँ पे करप्शन हुआ, लोग घूस ले रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो दोषी दोनों है। क्या कहेंगे? देखिए, दोषी क्या है, नागरिक है, उतना जानकारी नहीं है, उनको बोलते कि नहीं इतना पैसा दीजिएगा तभी घर पास होगा आपका, तो वो तो बेचारा है, वो तो समझ लीजिए कि उनको जानकारी नहीं है, चाहे वो उतना भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, तो वो मजबूरी में तो उनका माने देखते हैं कि भाई जो मिल रहा है सो तो ले, इतना दे के भी मिल रहा है सो तो ले ले। ऐसी अवस्था है जनता का, तो जनता मजबूर है देने के लिए। वार्ड जो है करप्शन के ढेर पे है। क्लियर कट यही पॉइंट है ना आपका? 10 वर्षों में जितना करप्शन हुआ 33 में, वो हमको न लगता है कि अभी तक जो हमारे नगर परिषद हाजीपुर में 39 वार्ड पहले थे, अभी 45 हो गए हैं।
वार्ड नंबर 33 इतना कहीं करप्शन हुआ होगा। आपको क्या लगता है, जनता आप पे भरोसा करके आपको चुनाव जिता देती है, तो आप मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि करप्शन मुक्त हो जाएगा वार्ड संख्या 37 नया वाला? हम 110% मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अपने वार्ड को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दें। 0% नहीं, बात भी यही, ये चूंकि रिकॉर्डेड है। कीजिए आप ये रिकॉर्ड कीजिए कि हमारे ऊपर करप्शन का, प्रधानमंत्री आवास योजना का, वृद्धा पेंशन का, कबीर अंत्येष्टि का, आपको विधवा पेंशन का, वृद्धा पेंशन का, ये सब के तमामों चीज़ में अगर एक सिक्का भी लिया जाएगा तो आप ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए अपने न्यूज़ चैनल के लिए और रिकॉर्ड पे रखिएगा। अगर ऐसा अगर ऐसा अगर होगा तो फिर जो आप बोलिएगा जो हम मानने के लिए तैयार हो कि नहीं, हम माने गलत वचन दे के लोगों का मत लेने का प्रयास किए हैं। दूसरा क्या कुछ मुद्दा है आपका? दूसरा है सड़क। देखिए अभी हमारे वार्ड नंबर 33 कहने के लिए किसी सदी में जी रहा है, लेकिन आज़ादी से, जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद से आज तक सड़क नहीं पहुंचा है। कुछ कुछ ऐसा भाग है, आप विजिट कर सकते हैं, आपको हम विजिट करा सकते हैं। जैसे हम उच्चारण के लिए बताना चाहेंगे आपको एक सिंपल के तौर पर कि हमारे कमलेश चा जो हुए, कमलेश चा के घर के पीछे 10-20 लोगों का बस्ती है। आज तक वहाँ न सड़क है, न नाला है, न पानी का व्यवस्था है, न बिजली का पोल का व्यवस्था है। आज भी वो लोग 18वीं और 19वीं सदी में जी रहे हैं। क्या उनको 21वीं सदी में जीने का अधिकार नहीं है क्या? उस जगह पे कितना दिन से ये समस्या है? बोले ना कि आज़ादी के बाद आज तक वहाँ न सड़क पहुँचा, न नाला पहुँचा, न पानी पहुँचा, न बिजली का खम्मा है। ये आप किसको दोषी मान रहे हैं? अभी तक वर्तमान में हमारे सरस्वती देवी वार्ड आयुक्त हैं, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो वो हैं कि आज तक वो सड़क नहीं बनवा पाए, नाला नहीं बनवा पाए। हाँ, उस जगह के लिए बात सही है। उस जगह के लिए कभी वार्ड पार्षद को आवेदन दिया गया, एग्जीक्यूटिव के यहाँ कोई लोग गए, यहाँ के लोग कभी कोई मुद्दा को उठाने का काम किए हैं या नहीं, है ना? बता दे रहे हैं, उस एरिया के लोग भी उनको मत दे के विजयी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि उस एरिया से मत नहीं मिला, उनको माने आशा से अधिक भी उस एरिया से मत मिला, फिर भी उस एरिया का विकास नहीं कर पाई। हमारा जो सवाल उसका आप जवाब नहीं दिए। हमारा सवाल था कि अगर मुद्दा है, बात सही है, तो उस जगह के लिए वहाँ के लोग कभी गए या फिर आप गए कि नहीं, या वार्ड पार्षद या फिर एग्जीक्यूटिव के यहाँ डीएम के आवेदन या फिर कहीं कोई अधिकारी? देखिए इसके लिए वहाँ थोड़ा साक्षरता दर जो है वो कम है। साक्षरता दर कमी होने के कारण लोग उतना एक्टिव नहीं हो पाए। लेकिन जब हमको इस जानकारी में आया तो हमको लगा कि नहीं, जब हम चुनाव में आए हैं तो इस मुद्दा को उठाएंगे। क्योंकि आज तक सड़क नहीं है, नाला नहीं है, पानी का बंदोबस्त नहीं है, तो ये माने इसको हम उठाने का काम किए। लेकिन अगर और लोग नहीं उठाए हैं तो पिछले जो भूतकाल में जो भी वार्ड आयुक्त, चाहे जो भूतपूर्व वार्ड आयुक्त रहे, वो दोषी हैं। इनको दोष दिया जाना चाहिए। चूँकि राजनीति में तो हम अब आए हैं, जो सही चीज़ें उठा रहे हैं। और इसके एक और इसमें जोड़ना चाहेंगे आप, जो साक्षरता दर के कमी के कारण वहाँ पे मान नहीं जागरूकता नहीं आ पाया। तो कैसे खत्म आपके वार्ड से किया जाए? क्योंकि जगह जगह पे, खासकर इस एरिया में थोड़ा सा स्लम एरिया भी है, तो ऐसे में इस जगह पे जो कमी है एजुकेशन का, उसको कैसे खत्म करना चाहेंगे आप? देखिए इसमें हम अपना चुनाव में 5 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन हम शिक्षा को भी शामिल किए हैं। और हमारे वार्ड में सरकारी स्कूल का शिक्षा का व्यवस्था समझ लीजिए कि आज से 100 साल पीछे है। 30 और 32 के सीमा पे एक मिडिल स्कूल है, हरियर मध्य विद्यालय। उसमें न टाइम से टीचर आते हैं, न टाइम से उसमें घंटी का जो भी माने स्कूल का जो वर्क का जो घंटी होता है वो लग पाता है। तीसर क्या है कि जो भी टीचर आते हैं, महिला टीचर होती हैं, माने स्वेटर बिनने के काम करती हैं। विगत 10 वर्षों से वार्ड आयुक्त है, तो उनको यह मामला देखना चाहिए कि हमारे वार्ड के जो बच्चे हैं वो सही, चाहे हमारे वार्ड का स्कूल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। चूँकि देखिए प्राइमरी जो भी है जनप्रतिनिधि तो वार्ड आयुक्त ही होते हैं। बाद में विधायक, सांसद, वो तो बाद का चीज़ है, वो तो बाद में आते हैं। लेकिन प्राथमिक जो प्रतिनिधि है हमारे वार्ड आयुक्त होते हैं, उनको ये चीज़ देखना चाहिए था कि अगर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, नाला नहीं बना, सड़क नहीं बना, चाहे नाला में भ्रष्टाचार हुआ। अभी हमारे वार्ड में आप निरीक्षण कर सकते हैं कुछ। हम जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि आपका मुद्दा कम, अब दूसरा का मुद्दा को ज़्यादा भुनाने का काम कर रहे हैं।
नहीं देखिए मुद्दा आपका क्या कुछ मुद्दा है उस पे, मतलब ये विपक्ष पे आप ज्यादा हमला बोल रहे हैं। देखिए क्या है, हमला की बात नहीं है। विगत 10 वर्षों से वो वार्ड आयुक्त हैं, तो उनकी कुछ 10 वर्षों का जवाबदेही तो बनता ही है ना। आप यह नहीं कहिए कि हमला हम कर रहे हैं। जो सही चीज़ है जो वो तर्कसंगत हम रख रहे हैं। अगर हमारे क्षेत्र का नाला अगर गलत बना है तो इसका योगदान किसको आप दीजिएगा? आप खुद एजुकेटेड हैं, पत्रकार हैं, आप खुद भी जान सकते हैं किसको दिया जाना चाहिए। एक आदमी जो आम नागरिक है इनको दिया जाना चाहिए, इनको देना चाहिए। मतलब हर समस्या का निदान एकमात्र कोई वार्ड कमिश्नर ही कर सकता है। फिर से क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि आपका कहने का अर्थ है कि वार्ड में अगर किसी भी तरह का समस्या होता है तो उसको ऑन स्पॉट निपटारा जो है स्थानीय जो वार्ड कमिश्नर वही दोषी हैं, वही गिल्टी। यू मीन राइट? देखिए कहने का मतलब है कि उनको वोट दे के हम लोग चाहे सारा वार्ड नंबर 33 के जनता नियुक्त किए थे कि आप हमारी जो भी समस्याएं हैं उसको आप देखिए, और अपना अधिकार उनको ट्रांसफर कर दिए थे, उसी के लिए उनको नियुक्त ही किया गया था। तो दोषी तो वही होंगे ना। हम लोग तो अपना पावर उनको ट्रांसफर किए थे कि जाके आप मेरा मुद्दा किसको सपोर्ट किए थे आप लोग? देखिए पिछले बार तो समझिए कि अब देखिए सपोर्ट की बात, प्रत्याशी नहीं थे इस बार। हम अब वोट दिए तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वोट नहीं दिए तो जीते कैसे? वो पक्ष विपक्ष तो होता ही है। अगर विपक्ष नहीं होगा, पक्ष नहीं होगा तो निर्विरोध चुने जाते हैं। तो वोट देना नहीं देना वो अलग सवाल है, लेकिन इस एरिया का प्रतिनिधि थे। इस एरिया के प्रतिनिधि के नाते जो भी समस्याएं थी उनको देखना परम कर्तव्य था। फिर आपके पास लौटेंगे, और हाँ लोग भी हैं अभी कुछ और हमारा कुछ जो हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से हम जुड़ लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सबसे पहले तो आपसे सर बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ माहौल कर रहा है? वार्ड वाला चुनाव भी जिस तरीके से नज़दीक है और यहाँ पे घमासान बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? वार्ड में वर्क हुआ या फिर नहीं हुआ, इस बार क्या कुछ माहौल है? जैसे चुनाव माने नगर परिषद का चुनाव है, अभी हमारे वार्ड पुराना वार्ड नंबर 33 और नए से 37 बना है। जो अभी का चुनाव है मतलब कि कमिश्नर माने वार्ड कमिश्नर सरस्वती देवी है। ये बहुत ऊंचे पैसे वाले हैं और इनके पति जो हैं बहुत बड़ा बिजनेस वाले हैं। गाँव का विकास क्या, पहला है शिक्षा। जो हमारे स्कूल है मीनापुर में वो 33 में तो पड़ता नहीं है, 32 में है, लेकिन वहाँ का देख रेख अभी स्कूल ढहने पर लगा है। बच्चा के ऊपर कब छत गिर जाएगा ये कोई नहीं जानता है। और कभी भी स्कूल के पास में नहीं गए कि हमारे स्कूल गांव का स्कूल में कभी भी निरीक्षण करने का हाल नहीं जानती है। कितना कई स्कूल है वार्ड में अभी? देखिए 33 से पुराना वार्ड नंबर 33, नया 37 बना है, जिसमें एक मदरसा है, मुस्लिम है। वार्ड नंबर 32 में स्कूल है जो 33 और 32 का लड़का उसी में पढ़ता है, समझ गए ना। और ये सरस्वती देवी जो वार्ड कमिश्नर भी प्रेजेंट में है, ये कभी नहीं गए स्कूल में देखरेख करने की हमारे बच्चे का ये जो खाना मिलता है कैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। माने हम एक रोज पकड़े कि 3 रोज का गमक दे रहा था, माने भात चावल दाल था, जो उसका ढक्कन खोला तो हम उसको रोके। रोकने के बाद में पूरा हंगामा हुआ, समझ गए ना। स्कूल का बदहाली है आपके वार्ड? बहुत बदहाली है। माने पहला विकास कोई भी गांव का है शिक्षा, समझ गए ना। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट फॉर एवरीवेयर। और कुछ लोगों से जुड़ेंगे। आप क्या कहें? क्या नाम हुआ? रामदास राय। क्या कुछ लग रहा है वार्ड संख्या कि जो वार्ड कमिश्नर हुए सरस्वती देवी आए तो उनको बड़ा आशा लोग किया कि हाँ विकास करेंगे। कोई विकास नहीं है, पैसा से महारथी हैं, जनता कहाँ जा रहा है न जा रहा है उससे उनको मतलब नहीं है। कुछ बोलेंगे भाई? क्या नाम हुआ आप? धर्मेंद्र कुमार। क्या कहेंगे? वही रह गया कि स्कूल का शिक्षा बढ़िया नहीं चल रहा है, ठीक ना। जो स्कूल जो है जो ढह रहा है, सरस्वती देवी अपने से जाकर देख रेख नहीं कर रहे हैं। और रह गया कि बाढ़ जो आता है वो बाढ़ में नाव ताव कुछ नहीं दे रहे हैं, राशन पानी जो बढ़ता है वो भी कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या आप कुछ बोलिए? क्या कहेंगे? आप यहीं के इसी वार्ड से? हाँ इसी वार्ड के हैं। क्या माहौल लग रहा है? माहौल यही है कि बदलाव आना चाहिए। हर
कोई भी जितेंद्र जी धर्मेंद्र जी हमारे हैं, मैं हमारे गांव का वासी। भाई का क्या कुछ माहौल रहेगा? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत हर जनता इनको बहुत प्रेम करते हैं और सभी घर से इनका सबसे ज़्यादा लगाव है। और इनके बाबूजी भी रहे, हर किसी को मदद किए, चाहे जो इनका भाई सब है हर दुख सुख में साथ रहते हैं। इस बार लगता है कि अच्छा यहाँ पे शिक्षा के लिए क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा तो पूरे तरीका का चौपट है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एगो स्कूल नहीं है, मदरसा है, इनके पास लौटेंगे। सिर्फ मदरसा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलेंगे सर? बोलना क्या? वार्ड में हम चूँकि यही वार्ड का नहीं पूरे नगर की अगर बात, चूँकि सबसे एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपसे क्वेश्चन रहेगा कि हाजीपुर में जिस तरीके से बदहाली है, गंदगी का अंबार, न सड़क सही, न बिजली सही, न रोड सही, न नाला सही, इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? और साथ ही वार्ड संख्या 36 का क्या कुछ माहौल रहेगा? दोषी तो वार्ड पार्षद ही हैं, जो यहाँ का देख रेख करने वाले प्रतिनिधि हैं वही दोषी हैं। दूसरा चीज़ है कि हमारा क्षेत्र कुछ दियर भी पड़ता है, जो दियर बाढ़ से पीड़ित हो गया, उस बाढ़ पीड़ित में बाढ़ माने राहत कोष में भी समाज को नहीं दिल पा पाए, जबकि प्रतिनिधि राहत कोष में शायद 6,000 रुपया मिलता था उसमें। अभी इस वार्ड में किसी को 1 रुपया नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अभी जो हमारे वो गर्जन तुल हमारे चाचा हैं, उन लोग का भी खेत बाढ़ से ग्रसित हो गया, किसी को 1 रुपया नहीं मिला, न वो लिख के दिए और न किसी को मैंने सूचना किए कि हाँ चलिए दिलवाते हैं या कुछ ऐसा कुछ तरह के व्यवहार उन्हें किए, जबकि हम लोग उनको चुन के प्रतिनिधि बनाए। आवेदन यहाँ से दिया गया था, कुछ लोग आवेदन भेजे होंगे कि से भाई जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाका में हैं उन लोगों को 6,000 रुपया सरकारी मुहैया कराया जाए। आवेदन के लिए हम लोग को आमंत्रित ही नहीं किया गया, तो हम लोग कहाँ जाने गए कि कहाँ आवेदन देना है, क्या करना है? हम लोग को तो पता ही नहीं है कि कहाँ आवेदन देना है, तो हम लोग कहाँ। तो जनरल रहता है ना कि बाढ़ में बाढ़ राहत कोष से मिलता है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया मिलता है, लेकिन कहाँ से मिलता है, किसके पास आवेदन दे, ये तो पता होना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे सर? वही विकास का मुद्दा हम तो बार बार घूमते हैं, जो मेरा वार्ड नंबर 33 है, यहाँ बहुत सा कचरा मान के चलिए कचरा ही है, कोई विकास नहीं है। जैसे बाहर में रहते हैं, मान के चलिए स्टेट घूमते, वहाँ के छोटा भी जो प्रतिनिधि रहता है ना, साफ सफाई, शिक्षा, यही सब ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे बाबा? क्या कुछ माहौल कहेगा इस बारे में? हमारे वार्ड में जैसे कि सरस्वती देवी जो है वो 1 नंबर घूसखोर है। हम लोग के जैसे खेती पड़ता है दियर में, घर पड़ता है यहाँ पर, तो हम लोग उनको फिर कहने के लिए गए, तब वो कहा कि जैसे कि आप लोग के नहीं मिलेगा, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बोले हैं? हाँ डायरेक्ट बोले हैं, हाँ कि आप लोग का मुआवजा नहीं मिलेगा। से आप लोग का जैसे कि टाउन में ना घर है, खेती ना दियर में है, वो दियर का आदमी का पैसा मिलता है। सब लोग यहाँ पे आए हैं, चूँकि नेशन टीवी जैसे ही पहुँची है सारे के सारे लोग आए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बोलेंगे? आप कुछ हम बोले क्या, हमारा वार्ड थोड़ा 10 साल से बहुत पिछड़ा हुआ है, सड़क नहीं है, नाला नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, मैंने बहुत तरह की परेशानी। आप सर कुछ बोलेंगे? क्या नाम हुआ? आप तो क्या कुछ कहेंगे आप? हम क्या कहें? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ नरजीत कुमार राय। हम धर्मेंद्र भाई की तरफ, अपना भाई की तरफ से मेहनत करेंगे, समर्थन करेंगे, और भाई के पास है। रह गया कि मुद्दा तो बहुत है, वो तो समय आने के बाद में बताया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उनके पास धर्मेंद्र जी के पास हम सबसे पहले लौटना चाहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा चौड़ा हो गया। क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? हाँ, क्या कहेंगे आप? लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इस बार युवा हैं, मैं युवा हूँ, ऊर्जावान हूँ, सभी कार्य करने में सक्षम हूँ, इसलिए एक मौका हमें भी दे के देखा जाए कि मैं इस सब जितनी भी बातें मैं की हूँ, चाहे वो शिक्षा का हो, भ्रष्टाचार हो, सड़क हो, नाला हो, सामाजिक सद्भाव हो, इस सब के मामले में हम कितना बेहतर कर सकते हैं। मैं देखिए, ये नया युवा जैसे नया मेरे भाई युवा के साथ पर हो रहे हैं, वे मेरा नया सोच के ऊपर नया मेरा भाई के साथ पर जे अगर खड़ा हो गए, वहाँ पे सब पूरे जनता के कर रहे हैं, जिसको सपोर्ट कर देंगे वो निकले। जी। श्रीमती A to Z कपड़ों का विशाल प्रतिष्ठान, सुभाष चौक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर।
नेशन टीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्रम में इस वक्त